नहीं मैडम, पुराने से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बात नहीं है मैडम। देखिए, ईमानदारी से 2006 में जब 5 में नीतीश कुमार की जब सरकार बनी, उससे पहले की सरकार ने क्या किया था, उसके पहले का बिहार क्या था, उसके पहले का बिहार भभुआ क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, सरकारी अस्पताल जो आज चमचमा रहा है, आज के 15 साल पहले वो सरकारी अस्पताल में कोई जाता नहीं था, जाता था आदमी पोस्टमार्टम कराने के लिए, उसमें कुत्ता रोता था। लेकिन आज नीतीश कुमार के सरकार में चमचमा रहा है और दवाइयाँ मिल रही हैं और डॉक्टर अच्छे अच्छे बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। एनडीए की सरकार में भभुआ में अभी फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री आए थे, जिनके द्वारा मेडिकल कॉलेज का सौगात, पर्यटन स्थल का सौगात, यहाँ पे आपको 50 बेड ऑक्सीजन रहित बेड का उद्घाटन, साथ ही साथ रोड, गली, नाली, बिजली, लेकिन चारों तरफ विकास की धारा है। ये इसमें कहीं नहीं गुंजाइश है कि भभुआ में किसी प्रकार की विकास की धारा में कमी हुई है। आपको कहाँ कमी दिख रही है? सब जगह कमियां ही कमियां है। आप देख लीजिए, सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। या भभुआ मोहनिया रोड उठा के देख लीजिए, या कोई भी आप बड़ा काम उठा के देख लीजिए, भभुआ में या बिहार में सिर्फ एक ही चीज में विकास हुआ है, कमीशन खोरी में, अफसरशाही में, और कोई विकास नहीं है। सीधे सीधे आरोप जड़ रहे हैं आप। दुर्भावना से ग्रसित हैं ये लोग। विकास नहीं हुआ है। 2016 से पहले बिहार का बिजली का क्या स्थिति था? कभी बिजली आती थी तो हम लोग ताली बजा के घर जाते थे कि हाँ बिजली आ गई, बिजली आ गई। आज बिजली कट नहीं रही, आज बिजली आपको 22 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रहा है। जो पहले 1 घंटा 2 घंटा मिलता था, बिजली की वजह से किसान खुशहाल हैं। सिंचाई की व्यवस्था हो गई है, हर व्यवस्था यहाँ हो गई। क्या दिक्कत है जी? रोड चमचमा रहा है। भभुआ में और कैमूर में खास करके कहा जाता था कि पटना में बिजली गुल और भभुआ में बिजली फुल। भभुआ में हमेशा से बिजली रही है और कभी भभुआ में बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। और 3 रुपये 4 रुपये प्रति यूनिट था, आज 8 रुपये यूनिट है। यही विकास है। जनता का खून चूसा जा रहा है। एनडीए गवर्नमेंट के सरकार में जो है सो भाजपा हो या जदयू हो, ये लोग सब अफसरशाही हावी है। एक छोटा सा भी काम कोई आम आदमी इस शहर का जाकर के थाने में, अंचल में, नगर परिषद में नहीं करा सकता। जी हाँ, छोटा सा जवाब। बाबा कह रहे हैं कि बिजली भभुआ की क्या स्थिति, ईमानदारी से बताइए, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के, कि 2016 से पहले बिजली की क्या स्थिति थी और आज बिजली की क्या स्थिति है। भभुआ की हम बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए कि भभुआ में बिजली फुल, कैमूर में बिजली फुल, बिजलिया के बाबा के नाम से यहाँ जगदानंद सिंह मशहूर थे। और यहाँ हमेशा से क्या कहेंगे? बिजली भभुआ में बिजली हमेशा से रही है, जैसे हमारे नेताजी ने बताया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम लोग बिल भर भर के, हाँ किसी की सैलरी 5,000 है, 10,000 है, 4-4 हज़ार महीना आता है बिजली बिल का। ठीक है, स्मार्ट मीटर लगा के हम जनता को, आम जनता को लूटा जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। जुमलोबाजी से सरकार नहीं चलती। जिस तरीके से सदर अस्पताल का भभुआ का बात रखा गया है, आज सदर अस्पताल से बाहर देखिएगा तो दलालों की लाइन लगी रहती है। जिस तरीके से दवाई पे टैक्स भरी रहती है, उस तरीके से बात किया जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार ने विकास किया है। आज के डेट में युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार पे कोई चर्चा नहीं होता है, शिक्षा पे कोई बात नहीं होती है। आते हैं तो दारू की बात होती है। आज उन्हीं की सरकार में दारू बेची जा रही है, जो कि गली गली, गांव गांव, सड़क सड़क घूम घूम के दारू का सप्लाई किया जा रहा है। और नीतीश कुमार की विकास की बात करें, शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी नहीं है बिहार में। जिस तरीके से शराब और हीरोइन चरम सीमा पे बिक रही है, कोई सरकार का आज इस सरकार में दारू पूर्णतया बंद है। लेकिन आज दारू की स्थिति यह है कि घर घर होम डिलीवरी चल रहा है। होम डिलीवरी चल रहा है और हमने हर एक विधानसभा क्षेत्र में जब हमने कवर किया तो हमने ये पाया। देखिए मैम, बिहार में दारू बंद है, ऐसा नहीं है। और जहां तक कुछ लोग हैं ऐसे, अगर जिनको लग रहा है यहाँ कि दारू अगर बंद नहीं है तो उसकी अब औकात है तो दारू पी के एकता चौक पर बकर बकर कर दे। देखिए, समझ में आ जाएगा कि दारू बंद है कि नहीं। तो सुनिए, सोनहन थाना का दरोगा थाने में बैठ के दारू पी रहा था इनकी सरकार में चंद महीना पहले, और ये कह रहे हैं कि दारू एकता चौक पर। जब थाने में दरोगा दारू पी रहा हो ऑन द रिकॉर्ड, और अस्पताल में जाइए तो आपके पास 20,000 का एंड्रॉइड फोन होना चाहिए और उसमें नेट भरा होना चाहिए ताकि आपको नंबर लगाने के लिए, गरीब आदमी का नंबर नहीं लगता है, वो मोबाइल वाला खोजता है। ये कौन सा विकास बात करता है? चकबंदी रोड बना है, 1 साल के अंदर कबर गया, 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का है। आपने अगर किसी गली, यही पर पानी होगा ना, इतना ही पानी चलेगा। क्या कह रहे हैं?
अभी आप एकदम सही बोले, अभी साल भर भी नहीं हुआ है चकबंदी रोड जो है। और मैडम, कभी आप बीमार होकर अस्पताल में, सदर में जाइए, और 4 दवा में 1 दवा सदर अस्पताल में मिलेगा, 3 दवा दलालों द्वारा बाहर मिलेगा। यही स्थिति है। आज हमारी उम्र 48 साल है, जब से हम हैं 10 मिनट अगर बारिश हो जाती है, यहाँ से लेकर के और पोस्ट ऑफिस तक भर जाता है सारे मोहल्ले। क्या विकास है? आप एक महिला हैं, आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम ज्ञानती गुप्ता है, जदयू की महिला जिला अध्यक्ष हूँ और मैं आधी आबादी में आती हूँ। और मैं इतना कहना चाहूँगी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मिले हैं, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और पक्ष विपक्ष में जिस तरह के बातें हो रही हैं, इतना विकास हुआ है, मैंने पूछने वाली बात है, कहने वाली बात नहीं है। पहले देख लीजिए, आज मैंने रोड पर चलिए तो मैंने पहले इतना पैर देना पड़ता था मिट्टी में, आज वो बात नहीं है। और बिजली और महिला का बात कहे तो हर जगह महिला का विकास हो रहा है। इतना विकास हो रहा है और आप आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पे आरोप लगाया था कि एक्सपायरी डेट है, ये विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। ये हमने नहीं कहा है, ये बीजेपी वालों ने कहा है। और जब जदयू बीजेपी में चला गया तो यही आरजेडी वालों, कांग्रेस वालों ने कहा कि ये नीतीश कुमार एक्सपायरी डेट है, उन्होंने सिर्फ बिहार का सत्यानाश किया है, असली जंगल राज तो ये हैं। ये तो आम जनता बोल ही रही है। ये दोनों जो अल्टू पलटू राम यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को गरियाते रहते हैं और सत्ता सुख के लिए एक दूसरे से अठभेलिया खेलते हैं। ये जनता समझ चुकी है। जनता इनके बातों से, इनके वादों से, जो इनका एक ही राज है कि किसी भी नीति के तहत राज करना, यही इनकी राजनीति बन गई है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्या छवि बना दिया, अल्टू पलटू की छवि बना दी। खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे। यहाँ जब अच्छी ढंग से मोदी जी और माननीय नीतीश जी के राज्य में एनडीए की सरकार चल रही, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब कुछ मिल नहीं पा रहा है अन्य दलों को, तो अनेक मुद्दा है जिसका नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं मिल पा रहा है? जब इन लोगों को कोई रास्ते नहीं मिल पा रहे, सत्ता पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे कि अनर्गल कोई न कोई आरोप जड़ेंगे और जनता को बरगलाने का काम करेंगे। आजाद भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो अमेरिका के सामने घुटना टेक दे। जब अभी सेंदूर बच्चे का झूठ बोल रहा है। आज मोदी जी का दिन है कि घर बैठे 500 किलोमीटर दूर मिसाइल मारते हैं। ये बात करेंगे हमसे है? अभी देश में लड़ाई चल रही थी सेंदूर, और 2.5 महीना चला सेंदूर। ये जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये ग्रसित है, ये संकुचित और मानसिकता से। 2.5 दिन युद्ध चला और ट्रंप ने अरे सुन लीजिए माननीय, सुन लीजिए, अरे एक बार बोलने तो दीजिए। बतिया लीजिए उनसे। ट्रंप ने भारतीय युद्ध का पहले इन्होंने रोका, भारतीय युद्ध को, और इसके बाद ये स्वीकार कर लिए। और ये कहते थे, हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्ड है, इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री भारत का कोई नहीं हुआ। ये इतनी मानसिकता इनकी धसी हुई है कि सारा जनता, भभुआ क्या पूरा जो देश जान रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, पेपर पे है, और किन परिस्थितियों में क्या काम, उसको भी सबके सामने जब ये झूठ बैठ कर यहाँ बोल सकते हैं, तो सोचिए सरकार के बारे में क्या नहीं। देखिए, आप सभी लोग यहाँ टीवी देख रहे होंगे। अगर सबसे पहले टीवी पे मैसेज आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का आया। क्या आया? कि सीज फायर हो गया। अगर भारत के प्रधानमंत्री जो 8 बजे रात को आके कहते हैं कि नोटबंदी हो गया, पूरा देश को बंद कर दिए, ये स्टेटमेंट अगर भारत के प्रधानमंत्री कहते कि ये भारत में सीज फायर हो गया, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अमेरिका की क्या औकात है कि भारत में वो दखल के बोले कि सीज फायर हुआ है? जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई लड़ी थी तो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? मोदी जी ने लड़ाई लुकवाने के लिए काम किया। उसी प्रकार यह गलत बात। हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से
कि अखंड भारत का बात होता है, अखंड भारत कैसे बनेगा ये सिर्फ ये बता दे, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ 3 दिन के लड़ाई में इन्होंने पीछे हट गया। क्यों पीछे हटे जब बाबुआ का मैम बिजली और सड़क खाली बन जाना ही विकास नहीं होता है, रोजगार भी तो कोई चीज़ होती है, महंगाई भी तो कोई चीज़ होती है। और भभुआ का असल विकास देखना है तो आप देख लीजिए, 27 साल पहले इस पार्क का निर्माण हुआ है, पता नहीं किसका स्टैचू बना, आज तक हम लोग को पता ही नहीं चला, कब उद्घाटन हुआ, क्या हुआ, कुछ हम लोग को पता ही नहीं है। आप ग्राउंड जीरो पे हैं और यहीं से आप देख सकती हैं कि कितना भभुआ का विकास हुआ। आरोप देखिए, आरोप, तमाम आरोप। देखिए, जिस समय इस देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे नहीं थी, उस समय इंदिरा गांधी, जब भारत तीसरे नंबर पे नहीं था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था। देखिए, अब रोजगार की बात आई, अब उस पे बात कीजिए, अब विकास पे बात कीजिए, हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, दोनों तरफ से युद्ध हो रहा था और उस समय पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया। आज विकास की देखिए, ये लोग मुद्दा भटका रहे हैं। यहाँ विकास बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ, बात इस पर तो होनी चाहिए। मुद्दा विकास, सुनिए, जब ये बहुत बढ़िया विकास किए हैं नीतीश कुमार और तो शाहाबाद का सारा सीट 2020 में हार गए, लोकसभा हार गए और 25 भी हारेंगे, दावे के साथ मैं कह रहा हूं। यह जो भभुआ है, हेलो, यह जो भभुआ जिला है, किसानों के लिए धान का कटोरा कहा जाता है। यह कृषि प्रधान देश है, भभुआ धान के लिए कटोरा कहा जाता है। जदयू के सरकार में ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, परिमार्जन कराना हो, मुटेफन कराना हो, 25,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, तब आपका परिमार्जन होगा। भ्रष्टाचार से भरा हुआ सरकार है। इसके आप युवा हैं, क्या समस्या है? क्या समस्या? क्या समस्या क्या है? वीरेंद्र रखो तो हम बाद में बात कर रहे थे। हम लोग का ये नाली भर जाता है, नाली भर जाता है, हम लोग का इतना पानी में हम लोग का बाल बच्चा समझ के हेल कर पढ़ने जाता है। और बताइए, आप नहीं बोल पाएंगे? बोलो। समस्या है कि देखिए, ये जो विकास का बात हो रहा है ना, तो भभुआ का विकास कुछ नहीं है, ये बस कागज पर विकास है। यहाँ विनाश ही विनाश है, विकास का कोई बात नहीं है। यहाँ विनाश ही विनाश है, विकास की कोई बात नहीं। जी, यहाँ विनाश ही विनाश है। विकास है या विनाश है, कौन बोला ये बात? जनता देखिए, जनता जो आप रियल जनता में जाइएगा, हर जगह सभी से बात कीजिए, विकास को अगर उठा कर देखिएगा तो आज आप ये रियल जनता है आप? अरे पहले मुझे बताइए, रियल जनता है आप? रियल जनता है कि फेक है? रियल जनता है, सब रियल जनता है। सुन लिया? आप गांव की ओर निकले और यहाँ शहर भी दोनों देखिए, आज हर एक गांव में एक ऐसी रोड बनी है कि जहां आप एक जमाने में, आज से 15 साल जो पहले हमारी सरकार थी, कांग्रेस की, लालू यादव की जो सरकार थी, ज्वाइंट सरकार चल रही थी, उसमें एक एक गांव में जाने में आप जाकर देख कर आइए तो पता जाएं और शाम को लौट कर कब आएंगे पता नहीं चलता, आप घंटों आएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रघुवंश प्रसाद सिंह को 2nd नंबर का मिनिस्टर माना गया, इंडिया टुडे ने माना। इतनी रोडें बनी उनके सरकारों में, जो एनडीए की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, इतनी सड़कें बनी। रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे कि सड़कें उस समय खोजने पे भी नहीं मिलती थी कि कौन सड़कें बनवाई जाए, और इंडिया टुडे ने उनको बेस्ट रिकॉर्ड दिया। आप कहते हैं कि सड़कें ही नहीं बनी, अभी तो सिर्फ मरम्मत करने में ही लोग। सुनिए, हवा मत बनाइए, खाली हल्ला मत कीजिए, सच्चाई पाइए, सच्चाई पाइए। रोड कहाँ था आपको? देखिए, ईमानदारी से बोलिएगा आप लोग, भभुआ से चांद जाना होता था तो दिन भर का समय लगता था। किसके टाइम में रोड बना, जरा आप पता करा लीजिए। भभुआ चैनपुर चांद किसके? एक आदमी को बोलना, गरम मत होइए, गरम मत होइए। बोले तो हम नहीं बोले। बोलिए। हाँ तो आप बैठिए, बोले तो हम चुपचाप सुने आपकी बात। हाँ, चांद जाना था, चाहे कहीं भी बेलाव जाना था आपको, तो ठेहुना पर खाल, ठेहुना पर ऊँच है, दिन भर लगता था। अगर किसी को चांद से भभुआ आना है तो दिन भर का समय लगता था। आज चांद भभुआ रोड देखिए, बेलाव रोड देखिए।
भ्रष्टाचार अफसरशाही है। ये सरकार बदलनी चाहिए। यहाँ पर घूसखोरी चरम सीमा पर है, जनता बेहाल है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पर जनता बेरोजगार है, यहाँ पर जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर नया बिहार होना